Hello friends. So in this video I just wanted to discuss a common notion which most of the IAS aspirants have, especially the newcomers. So they have this very genuine belief that people from IIT are preferred in this exam and they have a higher selection rate, right? So I just wanted to have a small deliberation on this topic. Okay, so I am going with that assumption that the notion that you have that IIT people fare well in this exam or they have some kind of advantage, right, is true. I hand it to you कि this notion that you have is correct, right? So now let's try to get at the bottom of this notion कि अगर IIT वाले इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके पास एग्जैक्टली क्या स्पेशल है, उनके बैकग्राउंड की वजह से क्या चीज़ स्पेशल है. ओके, सो लेट्स गो टू देयर IIT ईयर्स. ओके, सो लेट्स से आई एम फ्रॉम IIT. ओके, सो वो 4 साल जो मैंने IIT करी थी, जो आपके लिए सबसे बड़ा इशू है. ओके, वो 4 साल में लेट मी टेल यू मैं क्या पढ़ रहा था. ओके, मैं पढ़ रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर साइंस, कोडिंग, मे बी वेल्डिंग, मैकेनिकल, इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ रहा था. ओके, एंड आई कैन रेस्ट एश्योर कि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, सोशोलॉजी, पबेड, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं IIT में पढ़ी. बिल्कुल नहीं, मतलब आई हैव नॉट इवन हैड वन डे ऑफ स्टडी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग माई IIT. ओके, अब इसको कंपेयर करते हैं आप लोगों के बैकग्राउंड से. पीपल दोज हु आर नॉट फ्रॉम IIT एंड लेट्स से दे आर फ्रॉम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड. ओके, सो लेट्स कंसिडर आपने सोशोलॉजी में अपना बैचलर्स किया है. ओके, सो आप 3 साल सोशोलॉजी पढ़ रहे थे. सोशोलॉजी में आपने सारे थिंकर्स पढ़े हैं, इंडियन थिंकर्स भी पढ़े हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं. ओके, और यहाँ पे मैं हूँ जिसने बिल्कुल भी कुछ भी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है. ओके, सो नाउ अब पेपर पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं, इफ़ वी फोकस ऑन द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम, सो लेट्स कम टू प्रीलिम्स. ओके, प्रीलिम्स में 2 एग्जाम, वन इज GS1, GS2. इफ़ यू गिव मी एन आर्ग्यूमेंट सर आप IIT से हो, आपको GS2 में एडवांटेज है, आई एग्री. ओके, CSAT जो GS2 में, बिकॉज देर आर मैथ्स के प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग के प्रॉब्लम्स, सो बिकॉज आई एम फ्रॉम IIT, मेरा उस तरह का बैकग्राउंड है, so analytical thinking is something that is in me, so I have an advantage there. Agree. But point is आज की डेट में प्रीलिम्स CSAT के बेसिस पे तो नहीं डिसाइड होता, बिकॉज CSAT में तो आपको 33% मार्क्स चाहिए. इट्स क्वालिफाइंग इन नेचर विच इवन अ नॉन IIT ग्रेड और a normal graduation student can also achieve. So that is not a problem है. अब आते हैं GS1, राइट. GS1 में जो भी चीज़ें आती हैं, आई कैन अश्योर यू कि हमें IIT में उनमें से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई गई है. आपको हो सकता है कि आपके ग्रेजुएशन में अगर आप पॉलिटिकल साइंस हो या जोग्राफी हो या कोई और आपका ऑप्शनल है, आपका और कोई ग्रेजुएशन है, तो देर इज़ अ चांस कि आपने वो चीज़ें पढ़ी हो, बट आई कैन रेस्ट एश्योर मैंने वो चीज़ें नहीं पढ़ी. ओके, सो प्रीलिम्स में आई सी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आई एम हैविंग सम एडवांटेज ओवर दी नॉन IIT पीपल. ओके, नाउ लेट्स कम टू मेंस. लेट्स टॉक अबाउट essay. अगेन आई डोंट हैव एनी एडवांटेज. GS1, GS2, GS3, GS4, it's the same for us. I have not prepared anything on these 4 topics during my IIT days, right? अब उसके बाद आते हैं ऑप्शनल का. See, I had studied engineering subject, but most of the IIT people, they also end up taking humanities subject, right? So I am basically entering your fray. आपको तो सोशोलॉजी के बारे में बहुत कुछ पता है, पबेड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, you have read this in your maybe ग्रेजुएशन और अदरवाइज, बट आई एम कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी है और अब मैं ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट हो रहा हूँ. सो आई डोंट क्लियरली सी एनी काइंड ऑफ एडवांटेज विच आई हैव. ओके, एंड इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी, मुझे तो लगता है एडवांटेज आपके पास है, क्योंकि आप इन चीज़ों से फिर भी familiar हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है. आज अगर मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल लिया है, मैं तो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. मुझे ना थिंकर पता है, ना मुझे कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर. आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि इन लोगों की क्या थिंकिंग थी, व्हाट डिड दे से. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ओके, सो नाउ टेल मी वेयर इज़ द एडवांटेज. जो आप इतना बोलते हो कि
भाई आप तो IIT से हो, आपके पास तो बड़ी एक नेचुरल एडवांटेज है. वेयर इज दैट नेचुरल एडवांटेज? बिकॉज आई डोंट सी दैट इन सिलेबस की कुछ सिलेबस हमारे अकॉर्डिंगली बना है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. राइट, आई विल टेल यू वेयर I as an IIT graduate has an advantage. The only advantage is this: I have given competitive exam before, क्योंकि मैंने IIT का एग्ज़ाम क्लियर किया है, and that is like very very competitive. I know what is hard work, right? Plus I have done that during my 12th, and I will again do that for this particular prestigious exam. बस आप में और मेरे में यही फ़र्क है. It's all about hard work. ओके, क्योंकि आपका ये है कि यू डोंट वांट टू डू हार्ड वर्क. आप बस एक प्री कंसीव नोशन में अपना एक्सक्यूज ढूंढ रहे हो. ओ वो तो IIT से है, ओ उसका तो ये बैकग्राउंड है, ओ इसका तो ये बैकग्राउंड है. सी पॉइंट इज, ये सब जानने के बाद भी और इतना आप स्ट्रांग नोशन कैरी करते हो कि इन बैकग्राउंड्स को एक एडवांटेज होती है, प्रिपेयर तो आप फिर भी कर रहे हो. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एटलीस्ट अपना 100% दे दो. या तो ये ना, अगर आपको लगता है कि सिस्टम इज़ फ्लॉड, कि IIT पीपल के अलाइन करके बना है, या पीपल हु आर रिच, या पीपल हु गो टू कोचिंग, या जिनके मम्मी पापा ऑफिसर्स होते हैं, सिस्टम अगर उनके हिसाब से बना है तो फाइन, क्विट द होल प्रिपरेशन थिंग. क्यों प्रिपेयर कर रहे हो जब आपको पता है, इतना 100% आपको श्योर है कि हमारी तो होगी नहीं सिलेक्शन, ठीक है, बट IIT वाले की होगी, इसकी होगी, उसकी होगी, सबकी होगी बिसाइड्स यू. अगर आपको इतना स्ट्रांगली ये चीज़ पता है तो आप प्रिपरेशन छोड़ दो. बट आपको प्रिपरेशन भी नहीं छोड़नी है, अपना हार्डवर्क भी नहीं करना है, और उसके बाद क्रिटिसाइज किसी और को करना है. सी आई एम टेलिंग यू, देर इज़ नो सच थिंग कि ये पर्टिकुलर बैकग्राउंड को फेवर किया जाता है या वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड को फेवर किया जाता है, ठीक है. और अगर लेट्स से एक सेकंड में आपकी बात, अगर आप मुझसे अग्री नहीं भी करते हो, हम किसी का बैकग्राउंड नहीं चेंज कर सकते. अगर आज मैं IIT से हूँ, आई कैन नॉट चेंज इट. अगर आप IIT से नहीं हो, यू कैन नॉट चेंज इट, राइट. सो जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, हम उस पर इतना डेलिब्रेशन क्यों करते हैं? अगर आपको वाकई में लगता है आई बीइंग फ्रॉम IIT इज़ एन एडवांटेज, देन आई विल से कि यू शुड वर्क इवन हार्डर. कि आपको लगता है ये IIT वालों को तो सोशियोलॉजी पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, मैं तो सोशियोलॉजी ग्रेजुएट हूँ, इन लोगों को तो मैं किसी भी दिन बीट कर सकता हूँ. बट आप, यू आर स्केयर्ड ऑफ अस, जबकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है. सो यू आर जस्ट स्केयर्ड ऑफ माई मेहनत. आपको लगता है मैं जो मेहनत कर सकता हूँ, आप नहीं मेहनत कर सकते. सी अब उसके अंदर, आई एम सॉरी, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, क्योंकि पॉइंट इज एवरीबडी वॉन्ट्स टू शाइन लाइक द सन. दैट इज समथिंग दैट इज अ यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन. बट पॉइंट इज, आर यू विलिंग टू बर्न लाइक द सन? That's the question you need to ask yourself. We all like Tendulkar, but Tendulkar became Sachin Tendulkar because of the endless hours he has poured into that net practice. Even after scoring 50 centuries, he used to do net practice 8 hours a day without missing any day of practice. क्या ज़रूरत थी उसको? We already knew he's Sachin Tendulkar. He was earning so much money, but despite that, he keep on giving his inputs, and that is why he is one of the greats. तो सेम एक्सपेक्टेशन आपसे भी है. आपको आउटपुट चाहिए, आप सिस्टम के फ्लॉज की तरफ बस पॉइंट करते रहते हो. एक जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, विच इज़ यू योर सेल्फ, आप उस फ्लॉ को देखना ही नहीं चाहते. मेरा पॉइंट सिंपल है, इन सब चीज़ों में एंगेज करके आप अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो. या तो ये है ना कि आप ये सब चीज़ें देख के अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो कि आई नीड टू स्टडी हार्डर. नो, मोस्ट ऑफ यू are just demotivating yourself by looking at these facts. So a better approach is कि आपने एग्ज़ाम देना है ना, सोच लिया है, so please ये सब चीज़ें बिल्कुल मत सोचो. And I can tell you, being a veteran in this field, all this is absolute lies. क्योंकि पॉइंट इज, आप देखते हो मेरिट लिस्ट में कुछ IITs होते हैं. सी ऑफकोर्स दे आर हार्ड वर्किंग पीपल, उनका सिलेक्शन होगा, बट आप सोचते हो उनका सिलेक्शन हो रहा है IIT टैग की वजह से. नो, दैट इज़ वेयर यू आर रॉन्ग. उनका सिलेक्शन हो रहा है क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो आपको नहीं पता, बहुत सारे IIT वाले ट्राई करते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, बट प्रॉब्लम इज़ उनका नाम कहीं पे डिस्प्ले नहीं होता. जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो तो मेरिट लिस्ट में आपको दिख जाते हैं. क्या आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स है कि IIT से कितने लोगों ने अपीयर किया और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? कैन एनी वन ऑफ यू प्रूव मी कि भाई ये IIT के इंस्टीट्यूट से सो मेनी पीपल अपीयर्ड इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड दीज आर द पीपल हु आर सिलेक्टेड? वो डेटा आपके पास नहीं है. बस आपको ये लगता है 4 लोगों के नाम आप IIT के देख लेते हो एंड यू जस्ट
want to look for an excuse. So please, it is my sincere request to you, don't look into all these things. These things don't matter. आपके background का कोई influence नहीं है, right? So stop thinking on those lines. They have an advantage because they know competition and they know how to do hard work, but that is something आप भी कर सकते हो. वो कोई इतनी बड़ी यूनिक एडवांटेज नहीं है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते, बट ओनली थिंग यू शुड हैव दैट हंगर टू सक्सीड. एक आईआईटी वाले के अंदर एक वो हंगर होता है सक्सीड करने का, क्योंकि उसके लिए स्टेक्स आर वेरी हाई, क्योंकि पोटेंशियली ही हैड लेफ्ट अ वेरी लुक्रेटिव करियर. उसके पास 4 ऑल्टरनेटिव्स थे जो वो छोड़ के इधर आया है, तो उसको ये मैं यहाँ पे आया हूँ तो आई हैव टू सक्सीड. अगर आप भी उस तरीके के स्टेक्स रखोगे, so trust me, you will also succeed, right? So I will just end it here, and please जो मैंने बोला है just think it over. Okay, thank you.